घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। एलिमिनेटर के कठिन और लंबे रास्ते द्वारा आज तक सिर्फ एक टीम ने आईपीएल में विजय प्राप्त की है। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस अब उस राह पर निकल पड़े हैं, लेकिन सबसे पहले टारगेट है क्वालिफायर 2 तक पहुंचना। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN ट्रैकिंग फॉर टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। और एलिमिनेटर का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं वरुण एरन। वरुण, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू यश। दोनों टीम इतिहास के पीछे तो जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं अक्सर, लेकिन एक तरफ गुजरात टाइटंस है जो बैक टू बैक लॉसेस के बाद आ रहे हैं, एक तरफ मुंबई इंडियंस है जिन्होंने अब तक प्लेऑफ के बाकी टीमों को नहीं हराया इस सीजन। तो एक अलग तरीके से बैलेंस मुकाबला। देखिए, बैलेंस तो है, पर ये एक ऐसा मंच है जहां कुछ भी हो सकता है, स्पेशली बैक एंड और हाई प्रेशर सिचुएशंस में। एमआई के पास ऑब्वियसली बहुत अच्छा टीम है। गुजरात टाइटंस का मेन लॉस जॉस बटलर नहीं खेलने वाले हैं। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा लॉस है। उसके इर्द गिर्द अभी बहुत सारे नए बैट्समैन को आना पड़ेगा। मे बी वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हैं। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशंस परमिटेशंस है इस मुकाबले में, जिसके बारे में आप बात करेंगे। बिल्कुल, उसके पहले बस क्योंकि आपने मुंबई के बैलेंस की बात की, ये स्टैट तो मतलब प्लेऑफ्स के हफ्ते के पहले बार बार दोहराया जाता है कि सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद 2016 जो कि एलिमिनेटर के रास्ते टाइटल जीत सके, साथ ही सिर्फ 3 ही ऐसे टीम हैं जो एलिमिनेटर खेलने के बाद फाइनल तक भी पहुंच पाए हैं। क्या मुंबई इंडियंस इस बैलेंस के वजह से लाइकलीस्ट कैंडिडेट है इस रिकॉर्ड को बदलने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों में से एक टीम तो ऑब्वियसली मैच जीतेगी। तो वो जो हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो हिस्ट्री अभी हिस्ट्री होने वाली है ये मैच के बाद। मुंबई इंडियंस एट द मोमेंट एक वेल सेट यूनिट है, और स्पेशली जो मुंबई इंडियंस का रिप्लेसमेंट है जॉनी बेस्टो, वो बहुत क्लास के रिप्लेसमेंट है। क्योंकि जॉनी बेस्टो आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स रहे इन द पास्ट। बहुत सारे मैच विनिंग नॉक्स खेले हैं, सनराइजर्स को प्लेऑफ्स तक ले गए हैं। तो जो पेडिग्री है जॉनी बेस्टो का, बदौर अगर आप देखेंगे बाकी रिप्लेसमेंट्स को, जॉनी बेस्टो इज फार अहेड। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस वहां उनके पास एक एज है कि जो रिप्लेसमेंट आ रहा है वो बहुत हाई कैलिबर रिप्लेसमेंट है। चलिए, तो वहीं फोकस रखते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस अब बगैर रायन रिकल्टन, बगैर विल जैक्स, एक रिप्लेसमेंट जैसा वरुण ने बताया जॉनी बेस्टो, दूसरे लाइकली रिप्लेसमेंट है चरित असलंका। जैक्स की तरह थोड़ी ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं। जो आखिरी लीग स्टेज मुकाबला था उसमें विल जैक्स फाइनली थोड़े नीचे आए थे 5 नंबर पे, और सूर्या तिलक 3 और 4 पे। वही बैटिंग ऑर्डर देखने की संभावना। डेफिनेटली, पर अगर मिडिल ऑर्डर में देखेंगे जो स्टैंड आउट प्लेयर है, देखिए सूर्या और हार्दिक तो उनके बारे में बात करना ही नहीं, क्योंकि प्रूवन मैच विनर्स है थ्रू ओवर द इयर्स। पर नमन धीर जो बैटिंग कर रहा है, मेरे लिए वो स्टैंड आउट बैट्समैन है। क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली नहीं कहूंगा, पर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, अगर जब भी हार्दिक फेल किया तो नमन धीर आके आके इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेला। तो नमन धीर को लाइटली मत दीजिए, वो कभी भी गेम को बदल सकता है। बहुत ही मुश्किल और स्पेसिफिक रोल निभाते हैं वो एमआई के लिए फिनिशर के रूप में। पर बाकी के बैटिंग लाइनअप को अगर हम देखें, अब जो रिकल्टन और जैक्स निकल गए, 2 नए खिलाड़ी, जॉनी बेस्टो क्लास प्लेयर, लेकिन पिछले 3 महीने से सिर्फ इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं रेड बॉल में। असलंका ने कभी आईपीएल नहीं खेला है। रोहित शर्मा पिछले कुछ मैच से उतने रन नहीं बने हैं, और तिलक वर्मा का पूरा सीजन उतना खास नहीं बीता है। क्या सूर्य कुमार यादव पे कुछ ज्यादा ही दारोमदार है? देखिए, सूर्या पे शुरू से ही दबाव है ही परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में देखेंगे वो कैटलिस्ट है। स्पिनर को, फास्ट बॉलर को जैसे खेलते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई आईपीएल में कोई खेल पाता। स्पेशली जो लास्ट इनिंग्स था उनका वानखेड़े स्टेडियम में, जो आई मीन विकेट, एक बिल्कुल स्टिकी विकेट था। बहुत दिन से बारिश हो रहा था, उस पे खेले वो लोग, और ऐसा लग रहा था कि सूर्या एक अलग विकेट पे ही बैटिंग कर रहा है। तो सूर्या उतना नहीं सोच रहा होगा अभी उसको कितना दबाव है उसके ऊपर। ऑलरेडी एक अच्छे फॉर्म में है। तो सूर्या के ऊपर, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है मेंटली। पर मुझे लगता है कि बाकी बैट्समैन पे है, रोहित खास करके, क्योंकि रोहित का देखिए अभी टेस्ट से रिटायरमेंट लिया है रोहित ने, तो और रोहित और विराट ने भी लिया है। तो इन दोनों का एक ही गोल है अभी, आईपीएल जीतना। तो रोहित ऑब्वियसली, जब रोहित के पास फ्रीडम रहता है तो रोहित लुक्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट बैट्समैन। तो मैं रोहित को बैक करूंगा, स्पेशली टुवर्ड्स बैक एंड। गुजरात टाइटंस की ओर रुख फरमाते हैं। उनका जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा लॉस है, जॉस बटलर नहीं। आई थिंक ये सवाल पूछ भी नहीं सकते कि बटलर को कैसे रिप्लेस करें, क्योंकि आप नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट जो नोशनल रिप्लेसमेंट है, कुशल मेंडिस आएंगे, वो भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज। कितने इम्पैक्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं एक ऐसे बल्लेबाज से जिसने कभी आईपीएल खेला ही नहीं है? देखिए, जो मैं सुन रहा हूँ जीटी के कैंप से कि कुशल मेंडिस एक्चुअली अच्छे फॉर्म में आए और नेट्स में अच्छा बैटिंग कर रहे हैं।
पर नेट्स और एक एलिमिनेटर में बहुत फ़र्क है। पर एज़ अ कोचिंग स्टाफ आप यही देखते हैं कि आपका प्लेयर नेट्स में कैसा कर रहा है, कैसे फॉर्म में आया। तो कुशल मेंडिस अगर वो नेट्स का फॉर्म को ट्रांसलेट करे इनटू द मैच तो जीटी के लिए ग्रेट न्यूज़। पर फिर से टॉप 2 साय और गिल के ऊपर बहुत दबाव है, स्पेशली इस मैच में बुमराह के सामने कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे लगता है कि जीटी के पास एक ऑप्शन ये है कि अपना मिडिल ऑर्डर को थोड़ा पुख्ता करे और वॉशिंगटन सुंदर को लाए, ताकि जो फोर्थ सीमर उनका है ट्रेडिशनली बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं जी। अबव 10 बिटवीन 10 to 11 पर ओवर। वॉशिंगटन सुंदर एक्सपीरियंस है उसके पास, और उसके पास भी थोड़ा एक पॉइंट टू प्रूव रहेगा कि मेरे को इतना मैच से नहीं खिलाया, जब मैं अच्छा भी कर रहा था वो आके आपको स्पिन वेरिएशन दे सकते हैं और प्लस बैटिंग भी कर सकते हैं। तो आप बात कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर, अरशद के 100%। लेकिन बाकी के जो बल्लेबाज है, एक तरीके से एक पॉजिटिव जो आया पिछले 2 मुकाबले में, क्योंकि टॉप 3 फाइनली जल्दी आउट हुए तो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा बैटिंग करने का वक्त मिला। उतने रन आए नहीं, लेकिन रदरफोर्ड, शाहरुख, तेवतिया, उन पे जो प्रेशर है नॉट ओनली ऑफ बैटिंग बट बैटिंग इस बॉलिंग अटैक के सामने, क्या वो उसको निभा पाएंगे? निभाना होगा उन लोगों को अगर ये मैच जीतना है तो। स्पेशली मुझे लगता है कि तेवतिया के साथ जो इशू हो रहा है, जब अगर आप देखेंगे तेवतिया का जब एंट्री पॉइंट्स टुवर्ड्स द डेड एंड रहता है तो तेवतिया का इम्पैक्ट मैक्सिमम होता है। लास्ट 2 ओवर्स में या लास्ट ओवर में तेवतिया एक ऐसा बैट्समैन है जो बिना सेट हुए आपको चौका छक्का दिला सकते हैं इमीडिएटली। पर जैसे ही आप तेवतिया को जल्दी एक्सपोज करते हैं, मे बी इन द 15th ओवर या 16th ओवर, तब उसके पास ऑप्शंस कम रहता है, क्योंकि उस वक्त बॉलर्स मैक्सिमम लेंथ बॉल डालते हैं तेवतिया को चाहिए स्लोअर बॉल्स, यॉर्कर्स जिसमें पेस यूज कर सकते हैं। पर शाहरुख अच्छे फॉर्म में, ये 50 मारे, इन द नेट्स भी अच्छे लग रहे हैं और मैच में भी अच्छे लग रहे हैं, पर बाकी बैट्समैन को थोड़ा स्टेप अप करना ही होगा। जी हाँ, पूरे सीजन में तेवतिया ने अभी तक 50 बॉल भी नहीं खेले। एग्जैक्टली। स्ट्राइक रेट लेकिन 170 के ऊपर है। चलिए, ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नॉकआउट मैच कौन जीत रहा है? मुझे लग रहा है कि जीटी जीतने वाला है, क्योंकि राशिद खान से एक बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया ये पूरे आईपीएल में, और राशिद खान अपने फेवरेट टीम के सामने खेल रहे मुंबई इंडियंस। जो अगर स्टैट्स देखेंगे तो राशिद खान बहुत सारे बैट्समैन के ऊपर हावी हुए इन द पास्ट। ऑब्वियसली सूर्या एक बैट्समैन है जो थोड़ा डोमिनेट किया है राशिद खान को, पर राशिद खान एक बहुत बड़े बॉलर है और उसको आप ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते इक्वेशन से। चलिए, बिग कॉल। थैंक यू वरुण आर्यन, आपके वक्त के लिए, आपके ख्यालों के लिए। तो वरुण का मानना है कि गुजरात टाइटंस जीतने वाले एलिमिनेटर। आपको क्या लगता है? वैसे प्लेऑफ्स के इतिहास में गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस सिर्फ एक बार आमने सामने आए हैं, वो था 2023 का दूसरा क्वालिफायर, जब हार्दिक पांड्या के गुजरात ने रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस को मात दी थी, और उस मैच में सेंचुरियन रहे थे शुभमन गिल। ये था म्यूचुअल फंड सही है, प्रेजेंट्स ESPN ट्रिक फॉर टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक।